Partition Bengal infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. बंगाल के पार्टीशन ने भारत के लोगों के अंदर रोष पैदा कर दिया, जो सभी सेक्शन, कांग्रेस के मॉडरेट, रेडिकल्स, सब ने मिलकर इसके लिए इकट्ठे हो गए और इसको विरोध किया. लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप. सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग्स की और डेमोन्स्ट्रेशन की और उन्होंने सब ने मिलकर एक मास प्रोटेस्ट किया. द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट. इस स्ट्रगल को स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया. स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंगाल में रहा, पर विथ इको सेल्सर टू इट डेल्टाइक आंध्रा एंड इंस्टेंस इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट. आंध्रा में इस विद्रोह को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया. इस सत्याग्रह को वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया और वैसे बंगाल में से स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया. द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian language. To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश रूल को अपोज किया गया. उसमें सेल्फ हेल्प, स्वयं पे भरोसा रखने, अपनी सहायता स्वयं करने और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पे जोर दिया गया और नेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया. इंडियन लैंग्वेज को ही बोलने पर जोर दिया गया. इसमें उन्होंने कहा कि हमें स्वराज के लिए लड़ना चाहिए. रेडिकल्स ने कहा कि मास और हम सब लोग मिलकर ही और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और थिंग्स को बायकॉट करके ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं. और कुछ लोगों ने कहा कि सजेशन दी कि हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस करनी चाहिए ब्रिटिश रूल को बाहर उखाड़ कर फेंकने के लिए. द ओपनिंग decades of the 20th century were marked by other development as well as a group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League. 20th century के स्टार्टिंग के दशकों में अन्य ग्रुप्स का विकास हुआ, जिसमें ग्रुप था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स का, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में ढाका में. द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. लीग ने बंगाल के पार्टीशन को समर्थन दिया. इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909. उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र रूप से इलेक्टोरेट्स की डिमांड की. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 1909 में उन्होंने गवर्नमेंट के समक्ष मांग रखी. सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम. की काउंसिल में अब कुछ सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्व होनी चाहिए. हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर, जो कि मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा. टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स. मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने की वैसे ये पॉलिटिशियन ग्रुप्स अपने धर्म के लोगों के फेवर में ही काम करना चाहते थे. मीनवाइल इन द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907. 1907 में कांग्रेस का बंटवारा दो भागों में बट गया. द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बायकॉट. मॉडरेट्स ने बायकॉट का विरोध किया. दे फेल दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स. इसमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा. आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड. तिलक के फॉलोअर्स ने अलग से काम करना आरंभ कर दिया. द टू ग्रुप्स यूनाइटेड इन दिसंबर 1950. ये दोनों ग्रुप 1950 में फिर जुड़ गए. नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री. मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया. इसके लिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट को साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और एज अ फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पर.